मन्नाथ जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारी सनातन संस्कृति में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान स्थान दिया गया है। आज से लगभग 3000 ईसा पूर्व वेद व्यास जी का आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ था और उन्होंने चारों वेदों की रचना की थी और अपने शिष्यों को श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान भी दिया था, इसीलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा। गुरु पूर्णिमा मनाने का उद्देश्य क्या उद्देश्य है? मात्र माला पहनाई, अक्षत तिलक लगाया और हो गई गुरु पूर्णिमा? नहीं, अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना है, जिन्होंने आपको उचित मार्गदर्शन दिया है, उनका सम्मान करना है। आप शरीर से ना भी पहुंच पाओ, आप मानसिक रूप से उनकी पूजा कर सकते हैं, हृदय में उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं, क्योंकि गुरु माता पिता देवता सबका प्रेम देते हैं अगर सच्चे सद्गुरु मिल जाएं तो। उन श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में पावन नमन करते हुए मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि अपने गुरुओं का सम्मान करें। हमारे सबसे पहले गुरु कौन हैं? हमारे माता पिता, जिन्होंने हमें ये जीवन दिया, चलना सिखाया, समाज में रहने योग्य बनाया, जीवन यापन करने के लिए हमको खाद्य सामग्री, जो हमारे जीवन यापन करने की आवश्यकताएं हैं, वो सभी सामग्री दी। दूसरे गुरु हैं हमारे शिक्षा गुरु, जिनके पढ़ाने से हम इस लौकिक जगत के जो कार्य हैं वो कर पाते हैं। और उसके पश्चात हमारे आध्यात्मिक गुरु सद्गुरुदेव, जो हमें धर्म की शिक्षा देते हैं, धर्म की शिक्षा के साथ साथ जीवन को कैसे यापन करना चाहिए वो सब हमें बताते हैं। तो ऐसे परम पूज्य सद्गुरुदेव के चरणों में मेरा नमन। उन्होंने हमें जो ज्ञान वो मार्गदर्शन दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये काफ़ी नहीं है, लेकिन धन्यवाद करना भी आवश्यक है। आज के इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जगह जगह ज्ञान बढ़ रहा है और मोबाइल के माध्यम से, तो ऐसे में तो सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है। आज इंटरनेट के माध्यम से हम तरह तरह का ज्ञान लेते हैं, लेकिन उस ज्ञान में क्या सही है और क्या गलत है, ये हमें कौन बताएंगे? ये हमारे सद्गुरु बताएंगे। क्योंकि वो सही मार्गदर्शन देते हैं और हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। सच्चे गुरु का भक्त सदैव सच्चे मार्ग पर ही चलेगा। वो स्वाभिमानी होगा, अभिमानी नहीं होगा। परिस्थितियां विपरीत होने पर गुरु दर्शन हो ना हो, लेकिन हृदय में उनके प्रति कृतज्ञता सदैव बनी रहती है। गुरु पूर्णिमा हमें स्मरण कराती है
कि तकनीक, बुद्धिमत्ता, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता तेजी से बढ़ती इस दुनिया के बीच में आज गुरु का मार्गदर्शन लेना और भी अधिक आवश्यक हो गया है। जहां पर जीवन के कठिन मोड़ होते हैं ना, वहां पर गुरु ही सच्चा मार्ग दिखाते हैं। गुरु अर्थात उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया है वो हमारा मार्गदर्शक बनता है। शारीरिक रूप से गुरु हमारे साथ हो ना हो, लेकिन उनका दिया हुआ ज्ञान आपको सही मार्ग पर ले जाएगा। वो मार्ग पे आपको भटकने नहीं देगा। सही और गलत निर्णय लेने की प्रेरणा गुरु हमारे हृदय में उपस्थित होकर के हमको बता देंगे कि आपको इस कार्य को करना है और इस कार्य को नहीं करना है। जो चरित्र निर्माण है और मानवीय मूल्य और संस्कार हैं, ये हमें सच्चे सद्गुरु ही प्रदान करते हैं। तो आइए आज इस पावन अवसर पर अधिक ना कहते हुए अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए इस पावन अवसर पर हमारे प्रथम गुरु, हमारे माता पिता, हमारे शिक्षा गुरु, हमारे आध्यात्मिक गुरु, दीक्षा गुरु, इन सभी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए इस पावन गुरु पूर्णिमा के पर्व को हम सभी मनाएंगे। सद्गुरुदेव के आशीर्वाद से हम सभी के जीवन में ज्ञान, विवेक, विनम्रता व सदाचार का प्रकाश फैलता रहे, यही मेरी कामना है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।